जेरेमी, शाबाश। लुइस, इस महीने दूसरी बार फेल हुए हो। चल क्या रहा है? सॉरी मिस विल्सन, मैं क्योंकि ये बेवकूफ है। शॉन, बहुत गलत बात है। सुनो, अगर तुम्हें ग्रेजुएट होना है तो ये सब नहीं चलेगा लुइस, समझ गए ना? क्लास, प्लीज अपनी किताब खोलो और लेसन 3 पर जाओ। कौन पढ़ना चाहेगा? क्यों नहीं? लुइस, तुम ही पढ़कर सुनाओ। कोई और पढ़ सकता है क्या? मैंने तुम्हें बोला है, किसी और को नहीं। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, क्योंकि सब जानते हैं कि ये पढ़ नहीं सकता। बस करो शॉन। लुइस, चलो पढ़ो। ओके। लेसन 3 से सिंथेसाइज। सिंथेसाइज द लुइस, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। चलो जोर से बोलो। अरे कंटेंट है अक्लमंद आदमी। शॉन, क्या? कम ऑन मिस विल्सन, ये 8वीं में है लेकिन पढ़ नहीं सकता। किसी और को बोलो ना जो पढ़ सके। शॉन, बहुत हुआ। लुइस, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारा रीडिंग लेवल ठीक नहीं है। कभी कभी मेरे लफ्ज गड़बड़ हो जाते हैं। मुझे लगता है तुम्हें इस क्लास में नहीं होना चाहिए। मेरे साथ चलो। स्पेशल क्लास में मजे करना बुद्धू। तुम यहाँ रहोगे लुइस, तुम्हारी नई क्लास। लुइस, हाय, मैं हूँ मिसेस ग्रीन, तुम्हारी नई टीचर। अच्छी किताब है। तुम्हें टोनी रॉबिन्स पसंद है? हाँ, मैं एक दिन राइटर और स्पीकर बनना चाहता हूँ। मैं इन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, ये देखो लुइस और उसके स्पेशल दोस्त। पता है तुम लोग आगे चल के क्या बनोगे? सफाई कर्मचारी। अभी के अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। हाँ, जाओ जाओ। ये तो हद ही हो गई है। सुनो, उसकी बात पे ध्यान मत दोगे? नहीं, वो सही है। मैं बेवकूफ हूँ। मैं कभी भी टोनी के जैसा नहीं बन पाऊंगा। शायद ग्रेजुएट भी ना हो पाऊं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ मिस्टर रॉबिन्स होते तो तुमसे क्या कहते? मुझे नहीं पता। मैं जानती हूँ कि वो क्या कहते, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ लिखकर दिखाया था अपनी फोटो पर। लिखा था कि खुद पे भरोसा है तो कुछ भी मुश्किल नहीं, टोनी रॉबिन्स। उन्होंने खुद साइन किया था? हाँ, बिल्कुल। एक काम करो, ये लो, रख लो। एक बात याद रखना, जब कभी भी तुम्हें खुद पर शक होने लगे, इसे याद कर लेना। थैंक्स मिसेस ग्रीन, मैं हमेशा याद रखूंगा। हाँ, बस इतना सा काम करना, जब भी तुम बेस्ट सेलिंग राइटर बन जाओ, मुझे साइन करके कॉपी जरूर देना, ओके? हाँ, बिल्कुल। मिस ग्रीन की मदद से लुइस को जिंदगी में पहली बार खुद पर भरोसा होना शुरू हो गया। वक्त के साथ लुइस पढ़ना सीख गया और स्कूल में भी अच्छा करने लगा। मिस ग्रीन की मदद से वो वक्त पर ग्रेजुएट हुआ और अपने स्कूल के टॉप रैंक स्टूडेंट्स में से एक बन गया। कई साल बाद लुइस ने अपनी पहली किताब लिखने का फैसला किया। वो खुद लोगों को अपनी किताब बेचने निकला। वो हर रोज कोशिश करता था
कि किसी तरह उसकी किताब बिक जाए। लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि कोई खरीदना नहीं चाहता। उसकी किताब बिल्कुल नहीं बिकी। कई महीनों की नाकाम कोशिशों के बाद उसे खुद पर शक होने लगा और उसका सपना जैसे टूटने लगा था। और फिर एक दिन वो एक ऐसे जान पहचान वाले इंसान से मिला जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं कभी राइटर बन ही नहीं सकता। शॉन सही था, मुझे सफाई का काम करना चाहिए। जरा Sorry. देख कर चलो। सॉरी, मेरी गलती है। रुको, लुइस, मैं मिस विल्सन मिडिल स्कूल से। ओह, तुम कैसे हो? मैं बस ठीक ही हूँ। क्या हुआ? मैंने हाल ही में एक किताब लिखी पर किसी को पसंद नहीं आई, किसी ने नहीं खरीदी। हाँ तो मुझे तुमसे यही उम्मीद थी लुइस। तुम स्पेशल एजुकेशन क्लास में थे ना? मिलकर अच्छा लगा। आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? मुझे क्या लगता है कि मैं कभी टोनी रॉबिन्स जैसा राइटर बन सकता हूँ? काश मैंने बेकार किताब खरीदी नहीं होती। खुद पे भरोसा है तो कुछ भी मुश्किल नहीं। एक बात याद रखना, जब कभी भी तुम्हें खुद पर शक होने लगे, इसे याद कर लेना। बिल्कुल, मुझे खुद पर भरोसा रखना होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। नई प्रेरणा और आत्मविश्वास के साथ लुइस ने एक नई किताब पर काम करना शुरू किया। कुछ साल और निकल गए और इस बार उसकी दूसरी किताब हिट हो गई। लुइस का नाम दुनिया के बड़े लेखकों में लिया जाने लगा। उसके बहुत सारे फॉलोअर बन गए। उसका टॉप रैंक पॉडकास्ट था और वो अपने आइडल टोनी रॉबिन्स से भी मिला। लुइस के काम से पूरी दुनिया में लाखों लोग प्रेरित होने लगे। और फिर एक दिन उसने एक पुराने दोस्त से मिलने का फैसला किया। हेलो मिस ग्रीन। लुइस, ओह, यकीन नहीं हो रहा। देखो तो सही, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। मेरी नई किताब आपके लिए साइन भी की है। ओह लुइस, तुम्हें याद रहा, मुझे तुम पर फक्र है। मिस ग्रीन, मुझे फ्लोर साफ करना है। शॉन, सही वक्त पर आए हो। क्या तुम्हें लुइस याद है? स्कूल वाला। अब ये एक बहुत ही मशहूर राइटर है। लुइस, वाह, यकीन नहीं होता ये तुम हो। बिल्कुल, मैं तुम्हें जानता हूँ। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, जब तुमने कहा था कि मुझे सफाई कर्मचारी बनना चाहिए। देखो, सॉरी, मैंने बचपन में तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। तब मैं गलत था। दरअसल मैं हमेशा तुम्हारा पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ। मैं तुम्हारा फैन हूँ। ओह, थैंक यू। क्या मुझे भी एक मिलेगी? मैं साइन करके दूं? हाँ। क्या मुझे सलाह दे सकते हो? जरूर। मेरा सपना है कि एक दिन मेरा खुद का बिजनेस हो, लेकिन मैं सफाई कर्मचारी हूं, तो शायद ये नहीं होगा। जानते हो, एक नेक इंसान ने मुझे बोला था, खुद पर भरोसा है तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखना। हेलो सैमी, क्या तुम कल सुबह मेरी बर्थडे पार्टी पे आओगे? क्या वो स्पाइडरमैन थीम्ड है? हाँ, क्या तुम भी आना चाहोगे? आउच! कैसा लगा बेवकूफ? मुझे दर्द हुआ जेरेमी। बच्चा बनना बंद करो, वो बस एक छोटा रबर मैन था।
ये सब क्या है? क्या तुम बर्थडे पार्टी कर रहे हो? हाँ, तुम आना चाहोगे? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे आऊंगा? हाँ बिल्कुल, मैं मरा हुआ नहीं मिलना चाहता। तो क्या मैं इन्हें वापस ले लूँ? क्यों? यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, लूजर्स के अलावा। और मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें ये चाहिए तो ये लो जॉर्जी। मैं लेट हो गई। सब अपनी बुक्स निकाल लो, हम काम शुरू करते हैं। सॉरी जॉर्जी, मैं उस दिन बिजी हूँ। हाँ मैं भी। ओह नहीं। हे बेटा, क्या तुम मुझे टेप पकड़ा सकते हो? शुक्रिया। सब तैयार है। तुम्हें कैसा लगा? ओह, क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझसे बात करो बेटा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता, अगर इस साल भी कोई नहीं आया तो। ओह जॉर्जी, फिक्र मत करो, वो आ जाएंगे। तुमने क्लास में इनविटेशन दे दिया है ना, इसलिए फिक्र मत करो। और हाँ, चाहे यहाँ एक बच्चा हो या 100, हम फिर भी बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। खुश हो जाओ। क्या मैं अपना स्पाइडरमैन केक देख सकता हूँ? नहीं, फिर तुम्हारा उसे खाने का मन करेगा और तुम ये सबके आने से पहले नहीं कर सकते। जल्दी जाके तैयार हो जाओ, क्योंकि 10 बज गए हैं और सभी लोग आते ही होंगे। बहुत मजा आने वाला है। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, सभी को यहाँ अभी तक आ जाना चाहिए था। इनविटेशंस पर 10 बजे का लिखा था, है ना? हे भगवान, तुम जानते हो क्या, मैंने गलती से सभी इनविटेशंस पर 12 बजे का लिख दिया है, 10 बजे की बजाय, इसलिए अभी तक कोई नहीं आया। ओ बेवकूफ मॉम। नहीं, आपने नहीं किया। मेरा कोई दोस्त नहीं बनना चाहता। क्या? नहीं, ये सच नहीं है जॉर्जी, सब तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। फिर मेरी पार्टीज पे कभी कोई क्यों नहीं आता? मैं हमेशा तुम्हारी पार्टीज पे आती हूँ, है ना? जैसे कि कहा जाता है, कभी कभी आपको उसी दोस्त की जरूरत होती है जो हमेशा आपके साथ होता है। मुझे पता है, मैं तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे गाती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। टेन टेन टेन। ठीक है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Georgie. जॉर्जी, तुम हंस क्यों नहीं रहे वीडियो में? प्लीज थोड़ा हंस दो बेटा। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत कहो जॉर्जी। हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपके लिए मेल आई है। शुक्रिया। आपका वीकेंड कैसा रहा? अच्छा नहीं था। जॉर्जी की पार्टी में कोई भी नहीं आया, एक बच्चा भी नहीं। ये बहुत बुरा है। हाँ, मुझे याद है जब कैटरीना के बर्थडे पे कोई नहीं आया था, वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी। एक वक्त के लिए मैंने सोचा कि मैं लोगों को पैसे दे के बुला लूँ। तुम ऐसा कर सकती हो? ओह, ये तो मैंने बस सोचा ही था, पर अगर तुम चाहो तो मैं कर सकती हूँ। जो भी है, सब्र रखो, सब कुछ ठीक होगा। शुक्रिया। हे, पार्टी पे मिलते हैं। हे हाँ, पर क्या तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी के बारे में पता है? वो स्कूल के बाहर आर्केड में है। ओह, शुक्रिया जेरेमी। यू जॉर्जी, क्या तुम्हें मेरी बर्थडे के बारे में सुना है? वो गॉडजिला थीम्ड है। नहीं सुना। ओह हाँ, क्योंकि तुम्हें बुलाया ही नहीं है वहाँ, बेवकूफ।
तुम्हें पता है गॉडजिला स्पाइडरमैन से काफी ज्यादा अच्छा है ना? वो तो स्पाइडरमैन को जिंदा खा जाएगा। वो नहीं खा पाएगा। स्पाइडरमैन अपने लेड शूटर्स के साथ गॉडजिला की आंखें बंद कर देगा। जो भी है, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। जब तक कि तुम मुझे पैसे न दो जैसे तुम्हारी मॉम दे रही है लोगों को तुम्हारी बर्थडे पे आने के लिए। तुम एक लूजर हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हें इस बारे नहीं पता? जाओ टिकटॉक पे देखो। हे एलेक्स, तुम्हें पता है जॉर्जी की मॉम लोगों को पैसे दे रही है उसका दोस्त बनने के लिए? कितना लूजर है ना? है ना? सबसे बुरी बात ये है कि कोई भी कभी नहीं आया। उसकी बर्थडे पार्टी पर भी नहीं, कोई नहीं आया। और इस साल वो बहुत ही खुश था कि सब लोग उसकी पार्टी पर आएंगे। हमने स्पाइडरमैन थीम रखी थी जो उसकी फेवरेट थी, पर कोई नहीं आया। इसलिए उसने अपना बर्थडे का दिन अकेले रो कर निकाला अपने कमरे में। तो मैं आज ऑफर करती हूँ $80, वो भी कैश, 2 घंटे के लिए, ताकि कोई बच्चा आकर उसका फ्रेंड बने और उसकी अगली बर्थडे पार्टी पे आए जो मैं उसके लिए कर रही हूँ। आ जाओ। बेटा क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? मैं अंदर नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं? मुझे पता है आप मेरे दोस्त बनने के लिए पैसे दे रही है। बेटा मैं मुझे असली दोस्त चाहिए। जॉर्जी, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, वो तुम्हें जानना चाहते हैं। लोगों को नहीं पता कि तुम कितने अच्छे, प्यारे और स्मार्ट और समझदार हो, पर मुझे पता है। सुनो, मैंने किसी को भी पैसे नहीं दिए तुम्हारी पार्टी में आने के लिए, ठीक है? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वादा करते हो? वादा करती हूँ। अब अंदर चलते हैं। आपने मुझसे झूठ कहा? क्या? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। तो ये सब यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हम यहाँ आना चाहते थे। सैमी? हे जॉर्जी, देखा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वीडियो देखने के बाद मेरे पास कितने लोग आए तुम्हारे दोस्त बनने के लिए और तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए, और किसी ने भी मेरे से पैसे नहीं लिए हैं। मुझे और लोगों ने भी फोन किया था पर मैंने मना कर दिया। मैं चाहती थी कि तुम्हारे असली दोस्त ही आए। हाँ, मैं पिछले सैटरडे आना चाहता था पर मेरी सॉकर प्रैक्टिस थी, वरना मैं जरूर आता। मैं अपनी ग्रैंडमा के घर थी इसलिए आ नहीं पाई, पर अब हम आधे हैं तो तुम क्या कहते हो, हमें ज्वाइन करोगे स्पाइडरमैन? पर मैं तुम्हें वार्न कर दूं, ऐसी पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम्हें जेरेमी के बर्थडे पे नहीं जाना था? मैं जाने वाली थी पर मैंने सोचा क्यों ना इधर आ जाऊं। हाँ मैं बिल्कुल। मैं भी। फिर उसकी पार्टी पे कौन गया होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा, सब कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या हम केक कट करें और तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे गाएं? मुझे गुस्सा आ रहा है। ओह, ये मैंने क्या किया? ये हे जॉर्जी, क्या कोई और भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है? जेरेमी, तुम अपनी पार्टी पे क्यों नहीं हो? खैर, मैं था पर कोई भी नहीं आया और मुझे आर्केड से बाहर भेज दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इधर ही आ जाऊं। माफ कर दो, मैं परेशान नहीं करना चाहता, पर तुम आ सकते हो पर एक ही शर्त पे। वो क्या है? तुम ये मान लो कि स्पाइडरमैन गॉडजिला को हरा सकता है। हाँ ठीक है, स्पाइडरमैन भी अच्छा है।
मुझे तुम पर गर्व है जॉर्जी। मैं तुमसे वीडियो के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आप मेरी मदद करना चाहती थी। शुक्रिया बेटा। तो क्या अब ये अच्छी पार्टी है या नहीं? पिछली वाली से तो बेहतर ही है। दरअसल मेरे पहले बर्थडेज भी बहुत अच्छे थे। सही में? पर तब बस मैं वहाँ होती थी, और अब कितने सारे लोग हैं। मुझे पता है, पर कई बार तुम्हें बस वही एक दोस्त की जरूरत होती है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। जाकर मजे करो। या या चलो भी, कितना टाइम लगाओगे? कायल, हे कायल। अरे ये तो वही ऑटिस्टिक बच्चा है ना जो ट्रांसफर होकर आया है। ये लड़का तुम्हारा दोस्त है क्या? नहीं, मैं किसी लूजर को अपना दोस्त कैसे बना सकता हूँ? रुको, ऐसा मत करो वरना चेकमेट हो जाएगा। मैंने तुमसे पूछा है क्या? चुपचाप खड़े रहो। मुझे भी चेस खेलना आता है। पर मैं जीतने में मदद कर सकता हूँ। देखो, मुझे मदद नहीं लेनी ऑटिस्टिक से, समझे तुम सैम? यस, चेकमेट। मैं जीत गया। क्या? पर कैसे? मैंने कहा था तुम हार जाओगे। चुप हो जाओ। तुम में इतनी समझ नहीं कि तुम चेस को समझ सको। अब जाओ यहाँ से। हो गया। बिल्कुल सही, वेल डन। अगर अगली टीम ने सही बताया तो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। मुझे तो नहीं। तो बताओ अब किससे करवाएं? मुझसे, मुझसे, मुझसे। नहीं, तुम सही आंसर कभी नहीं बता पाओगे। तुम्हें ठीक से गिनती तक नहीं आती होगी। ओके, बताओ किसे चुना? हाँ, मैं करूँगा। ओके, रेडी, सेट, गो। कायल, सबसे पहले 4 को। चुप रहो। अगर मुझसे नहीं हो रहा तो तुमसे भी नहीं हो पाएगा। हो गया। दिखाओ। हाँ, बिल्कुल करेक्ट, वेल डन। अगले टेस्ट के लिए आपकी टीम को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। नहीं, ये गलत है। जब ऐसा बुद्धू लड़का हमारी टीम में है तो हम कैसे जीत सकते हैं? बॉल पास करो। अरे पीछे हटो। यस, टाई हो गया। जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। चलो गाइस, हम जीतेंगे। तुम ठीक हो? मेरा एंकल बहुत दर्द कर रहा है, मैं नहीं खेल पाऊंगा। सॉरी गाइस। यार, अब क्या करें? मैं खेल सकता हूँ। नहीं सैम, तुम चले जाओ। तुम खेलोगे तो पक्का हारेंगे। पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे आता है, आई प्रॉमिस। देखो, एक और प्लेयर तो चाहिए। इससे अच्छा तो हम दोनों खेल सकते हैं। चलो, हम जीत सकते हैं। ओह! हम हार गए। कायल, तुमने मुझे टीम में क्यों नहीं लिया? मैं कितनी प्रैक्टिस करता हूँ, तुमने देखा तो है। ये क्या बोल रहा है सैम? क्या तुम इसे जानते हो? नहीं तो, मुझे पता भी नहीं है कौन है। पर मैं तुम कोई नहीं हो। तुम सिर्फ एक ऑटिस्टिक लड़के हो जो कभी भी नॉर्मल बच्चों की तरह काम नहीं कर सकता। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? स्पेशल सैम। कायल, तुम सैम से कैसे बात कर रहे हो? मैं बस मजाक कर रहा था। चलो क्लासरूम में अभी। हम रूम नंबर 101 में वेट कर रहे हैं, आ जाइए। तुम्हारी मॉम आ रही हैं।
हाय, आई एम सो सॉरी। आइए। कायल, अब तुमने क्या कर दिया? कुछ नहीं। ये सैमुअल को स्पेशल सैम बुलाकर चिढ़ा रहा था और उसे अपने साथ खेलने नहीं दे रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो भी अपने भाई के साथ? भाई? ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या? अगर ये ऑटिस्टिक है तो इसमें मेरी क्या गलती है मॉम? क्या तुम ऐसा सोचते हो? कायल, किसी बच्चे का ऑटिस्टिक होना उसके बस में नहीं होता। ये उसकी गलती नहीं है। सैम किसी से कम नहीं है, ना तुमसे और ना मुझसे। ये आप क्या बोल रही हैं? वो हम जैसा नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। तो आज से ही तुम जो भी एक्टिविटी करोगे उसमें इसे अपने साथ रखोगे। नहीं, मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगा। नहीं रखोगे? या तो मेरी बात मानोगे या फिर 1 महीने तक घर में बंद रहोगे। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है। कायल ये सोचकर ही परेशान हो गया कि अब उसे हर चीज में सैम को शामिल करना पड़ेगा। अगले दिन कायल फिर से रिसेस में चेस खेल रहा था और उसे अगली चाल समझ ही नहीं आ रही थी। जब सैम ने उसे फिर से सलाह दी तो कायल को अच्छा तो नहीं लगा, पर उसे अपनी मॉम की बात याद आ गई और उसने सलाह मान ली, जिससे वो गेम जीत भी गया। और फिर क्लास में एक और मैथ कंपटीशन हुआ, पर इस बार कायल ने फाइनल जवाब देने के लिए सैम को चुना। और सैम ने मैथ की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी और अपनी टीम के लिए पॉइंट जीत लिए। कायल को समझ आने लगा कि सैम वाकई समझदार है। और अब कायल का बचा हुआ शक भी दूर होने वाला था एक बास्केटबॉल मैच में। यस! जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। चलो गाइस, आ जाओ। हम कल की तरह नहीं हार सकते। मैं नहीं खेल सकता। मेरा अंकल अभी भी ठीक नहीं हुआ। सॉरी। अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। हे सैम, हमारे साथ खेलोगे? सच में? हाँ। तुम उसे संभालो। ओके। तुमने कर दिखाया। हम जीत गए। पता है, मॉम ने सही कहा था। ऑटिज्म कोई डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि एक अलग एबिलिटी है। तुम तो हर काम में हमसे अच्छे हो। जाने से पहले अपना ये गिफ्ट देख लो। बताओ कैसे लगे? वाओ मॉम, यूनिकॉर्न हेडफोन्स। मुझे पता था तुम्हें ये कितने पसंद है। तो हैव अ नाइस डे स्वीटहार्ट, लव यू। थैंक्स मॉम, लव यू टू। वाओ, डैडी क्या दिखता है ना। बड़ा क्यूट लगता है। वो हमारे स्कूल का सबसे कूल लड़का है। पता है, मुझे लगता है वो मुझसे बात करना चाहता है। वो शायद मुझसे कुछ। हे, ध्यान से। सॉरी। इतने यूनिकॉर्न्स क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं। और पता है, मेरी मॉम मेरे लिए मैचिंग हेडफोन्स भी लाई। अच्छे है ना? हाँ, मैं 5 साल की होती तो जरूर अच्छे लगते। तुम हंसे क्यों? इसमें क्या खराबी है? नहीं समझ आया? पहली बात,
यूनिकॉर्न्स असल में नहीं होते, कहानियों में होते हैं। दूसरी बात, छोटे बच्चे इनके साथ खेलते हैं। हाँ, पता नहीं तुम इसे कैसे पहनोगी। मैं तो इसे कभी ना पहनूं। पर मुझे ये पसंद है। अच्छा, तभी तो आज तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना, लूजर। हे, उनकी बातों पे ध्यान मत देना। हाँ, वो तो सबको चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे हेडफोन्स कूल है। अच्छा, सच में? हाँ, काश मेरे पास भी ऐसे हेडफोन होते। इन्हें तुम जरूर पहनना। ओके, थैंक्स। हाँ, वो देखो, उसके पास वहाँ 3 सीट खाली है, वहीं चलते हैं। चलो उसे टेबल से भगा देते हैं। चलो उठो, हमें यहाँ बैठना है। हे लूजर, मैंने कहा उठो, ये टेबल हमें चाहिए। अगर चाहो तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। अगर कोई हमें तुम्हारे साथ देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। नॉट पॉसिबल। ये क्या है? देखो तो, इसका लंच बॉक्स भी यूनिकॉर्न वाला है। ओह वाओ, छोटी बच्ची। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। क्या खराबी है मेरे लंच बॉक्स में? तुम्हें समझ नहीं आता? यूनिकॉर्न बस छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं। तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं पता? पर मुझे सच में, मैं नहीं चाहती कोई मुझे तुमसे बात करते हुए देख ले। जल्दी उठो। हमारे पास एक जगह खाली है, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। ओके, थैंक्स। तुम तो पूरा दिन लगा दोगी। मेरा लंच। ये तुमने ठीक नहीं किया मिशेल। तुम्हें क्या? तुम्हें इस लूजर के साथ बैठना है तो बैठो ना। आओ, हम लंच शेयर करते हैं। ये लो, तुम मेरा लंच भी खा सकती हो। थैंक यू। कहीं तुम अभी भी इन्हें पहनने के बारे में तो नहीं सोच रही? मुझे नहीं पता। तुम नर्सरी क्लास में हो क्या? बड़ी क्लास के बच्चे एयरपॉड्स लगाते हैं। ये देखो, ना कि ये फालतू से यूनिकॉर्न हेडफोन्स। पता नहीं तुम्हें ये क्यों अच्छे लगते हैं। मेरी बात मानो तो इन हेडफोन्स को उठाकर फेंक दो। हेलो बेटा, कैसा रहा स्कूल? अरे क्यों फेंक रही हो अपना हेडफोन? मुझे नहीं पहनने ये फालतू हेडफोन्स। बड़े क्लास के बच्चे यूनिकॉर्न हेडफोन नहीं पहनते और सब इनका मजाक उड़ाते हैं। बेटा, मुझे बताओ तो क्या हुआ? रहने दीजिए मॉम। मैं रुको। मॉम हेडफोन्स को कचरे से बाहर निकालती हैं। जो हुआ उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ स्टूडेंट्स उनके पास आए और सब कुछ शुरू से बताया। वो पूरी कहानी सुनकर हैरान रह गईं। वो मे को प्यार से मनाने और हेडफोन वापस देने उसके पास गईं, पर मे को अब यूनिकॉर्न की शक्ल भी नहीं देखनी थी। जब मे और मॉम घर पहुंची, मे रोती हुई सीधे अपने कमरे में भाग जाती है। वो अभी तक उन बातों से दुखी थी। अपनी बेटी को इतना दुखी देखकर मॉम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मॉम ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगी। वो जाकर कमरे के सामने बैठ गईं। उन्होंने इस वाकये का वीडियो बनाने की ठान ली थी। मेरी 10 साल की बेटी आज स्कूल से बहुत दुखी होकर लौटी है।
वजह क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? उसके हेडफोन्स की वजह से। ये देखिए, मैंने उसे दिलवाए, कितने क्यूट हैं। क्योंकि उसे यूनिकॉर्न बहुत पसंद है और वो इन्हें पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पर अब वो इन्हें नहीं पहनना चाहती क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने उससे कहा कि इन्हें छोटे बच्चे पहनते हैं। मेरी बेटी स्पेशल है, उसका दिमाग दूसरे आम बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं चलता, तो वो अपना दुख अंदर छुपा कर रखती है। मैंने हमेशा उसे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया है और दूसरों की इज्जत करना और दूसरों की मदद करना सिखाया है। अगर आपके बच्चे के पास ये है या यूनिकॉर्न का और कुछ है तो यूनिकॉर्न के साथ उनकी वीडियो बनाकर जरूर भेजिए ताकि अपनी बेटी को दिखा सकूं। और ईश्वर के लिए प्लीज 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 अपने बच्चों को इज्जत करना और बुलिंग रोकना सिखाइए। मॉम अपना ये इमोशनल वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ऑनलाइन पोस्ट करने का सोचती हैं। वो इसे YouTube पर अपलोड कर देती हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। जल्दी ही उनका ये वीडियो वायरल हो जाता है। कुछ ही वक्त में उस पर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। मॉम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो ये सब दिखाने के लिए मे को बुलाकर लाती हैं। मे बैठ जाती है और देखती है कि मॉम के ईमेल में न जाने दुनिया भर के बच्चों के कितने वीडियोस आए हुए हैं। हर बच्चे के पास यूनिकॉर्न होता है और वो मे से कहते हैं कि वो सच में सुपर कूल है। मे को यकीन नहीं होता। इतने टाइम बाद पहली बार वो स्माइल करती है। मॉम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। और अगले दिन स्कूल में मे को एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। ये देखो, डैनी ने इंस्टाग्राम पर नई फोटो डाली है। कितना कूल लगता है। तुम दोनों में पक्का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। हाँ, उसे देखो, वो अभी भी उस हेडफोन के पीछे पड़ी है। हद हो गई ना, अभी आती हूँ। हे मे, तुम्हें पता है कोई भी तुम्हारा फ्रेंड क्यों नहीं है और लोग तुम्हें लूजर क्यों समझते हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ये यूनिकॉर्न बैग बड़ा ही स्टाइलिश लग रहा है। सुपर कूल। देखो, हमने भी खरीद लिया। बताओ, अच्छे है ना? बहुत अच्छे हैं। वाव, ये देखो, सबके सब लूजर बन गए। मैं ये देखो, हमें तुम्हारी टी शर्ट बहुत अच्छी लगी इसलिए हमने भी ले ली। बताओ कैसी है? अरे वाह, कितनी अच्छी है, मुझे पसंद आई। वाव, मैं तो इन्हें पहनने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती। किसी ने यूनिकॉर्न पहने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। वो देखो, डैनी आ गया। तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। ओके। हे डैनी, मैं तुम्हें मैसेज करने ही वाली थी ये पूछने के लिए कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? थैंक्स। क्या मैं तुमसे बाद में बात करूं? तुम में हो ना? हाँ, हाय। मैंने तुम्हारे यूनिकॉर्न हेडफोन्स के बारे में सुना और मुझे कहना था कि वो काफी स्टाइलिश लगता है। स्टाइलिश? सच में? हाँ, इतने स्टाइलिश कि हम भी जाकर अपने लिए ले आए। ताकि हम भी तुम्हारे जैसे कूल लगे। हे, सॉरी बीच में बोल रही हूँ, पर ये कौन पहनता है यूनिकॉर्न्स? इन्हें तो बस नर्सरी के छोटे बच्चे पहनते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें भी ये पसंद है। अच्छा सुनो, मैं अगर कभी तुम्हें घूमना होगा तो हमें बता देना। ठीक है, बताऊंगी। कूल। हे, क्या ये एयरपॉड्स है? हाँ, क्यों? वाव, आजकल ये एयरपॉड्स कोई यूज नहीं करता। हाँ, आजकल तो बस यूनिकॉर्न हेडफोन्स का फैशन है।
हे, मेरे पास भी है, देखो। मेरे पास भी है। हाँ, ऐसे। लूजर्स कहीं के। चलो। तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू। तुम सब क्यूट हो।